स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि 543 लोकसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको शुरुआत में ही बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है 307 सीट जीत कर है पूर्ण बहुमत से अपनी 2024 में सत्ता बनाने जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये लुधियाना सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आए हैं और इसके अंदर नतीजे काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिले हैं। 5 राज्यों से सबसे पहले बात करते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है सीट लड़ाई जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। टोटल 7 फेज में से 6 फेज के जो है चुनाव हो चुके हैं। वही हम आपको बता दें कि 7 फेज के जो चुनाव है 1 जून को होने जा रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? फिर से एक बार आप अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर, उसके बाद महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर बात करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस जो है तकरीबन 32 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 48 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन 38 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही एनडीए तकरीबन 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे लोकसभा क्षेत्र की तरफ, जहां पर सबसे ज्यादा जो है सीट लड़ाई जा रही है पश्चिम बंगाल। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो वही एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है मात्र 10 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है यहाँ से तकरीबन जो है 30 से 35 सीट लेकर आ सकती है। लेकिन लुधियाना ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें यहाँ पर 32 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और एनडीए के खाते में जो है 10 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं दूसरे राज्य की तरफ, जो कि सबसे बड़े सीट इसके अंदर लड़ाई जा रही है, यानी कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 2014 के आंकड़े और 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। तो वहीं बढ़ते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों अब तक हमने जितने भी सर्वे बताए, चाहे अभी जो सट्टा बाजार के इससे पहले ओपिनियन पोल के अंदर हमने बात की थी तमिलनाडु को लेकर, इसके अंदर भी इंडिया गठबंधन के 39 सीट आती हुई नजर आ रही थी। तो वैसे ही फिर से एक बार लुधियाना सट्टा बाजार के अंदर भी यही खेल देखने को मिल रहा है। लुधियाना सट्टा बाजार के अंदर तमिलनाडु के अंदर से 39 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया अलायंस के खाते में जो है तकरीबन 5 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो वही एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 24 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही गुजरात के सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 सीट आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र जो है 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि कर्नाटक के अंदर 28 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है यहाँ से 22 सीट आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 6 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जा रही है। दोनों ही पार्टियों के जो है आंकड़े 12-13 पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट जा रही है। वाईएसआरसीपी के खाते में जो है यहाँ से बची हुई 15 सीट और जो बाकी की सीट बची हुई है वो जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों को जो है यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही बढ़ते उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 7 सीट जा रही है। तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम वीडियो को इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे दर्शक है वो हमें कमेंट करके बताते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, मात्र 10 मिनट के अंदर ही बनाएं, बहुत से बहुत 15 मिनट के अंदर ही बनाएं। तो इसलिए जो है हम
कम ही बात कर रहे हैं और फटाफट वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 12 सीट जा रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 और केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो केरल के अंदर से 20 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत मानी जा रही है। 20 की 20 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियां जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि पंजाब के अंदर से जो है इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है और जो अन्य छोटे दल है इनके खाते में जो है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 5 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है हरियाणा के अंदर से 10 की 10 सीट ले सकता है, लेकिन लुधियाना ओपिनियन और सट्टा पोल के मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन जो है यहां से मात्र 9 सीट ले रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है मात्र यहां से 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2, दोनों ही पार्टियों के आमने सामने का मुकाबला देख रहा है और दोनों पार्टियों के खाते में जो है 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आसाम की 14 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि आसाम के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाते में जो है बाकी के बचे हुए सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाई दोस्तों बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूं तो 5 लोकसभा सीटें, लेकिन लद्दाख को भी इसके अंदर मिला के गिना गया है, साथ में रखा गया, तो 6 के 6 सीट जो है इंडिया अलायंस के खाते में आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपने दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देखेंगे जिसके अंदर जो है इंडिया गठबंधन जो है 7 की 7 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप बढ़ते हैं जिन राज्यों के अंदर सबसे कम सीट है उन सीटों की तरफ निगाह डालते हैं कि उन सीटों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है या इंडिया गठबंधन खेल कर रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन राज्यों के अंदर 5 सीटों से अंदर ही सीट लड़ाई जा रही है, यानी कि 2-3 सीट ही लड़ाई जा रही है। सबसे पहले निगाह डालते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। तो मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट, 1-1 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन को अरुणाचल प्रदेश से झटका लग रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो 2 के 2 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आ रहा है। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया हुआ है जनता ने मणिपुर की। जनता काफी ज्यादा गुस्से में, इस वजह से मणिपुर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। छोटे दलों को जो है समर्थन किया हुआ है, छोटे दलों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है 2 के 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो दोनों ही पार्टी को झटका लग रहा है। सिक्किम के अंदर जो है छोटे दलों के खाते में जो है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंडिचेरी लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 1 सीट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं दादर नगर हवेली की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
तो बढ़ते हैं दमन दीव लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीटें हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में एक और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। लक्षद्वीप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और एक सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं अंडमान लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में एक और भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है। दोस्तों हमने लोकसभा के 543 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। हमारी तरफ से क्या दिक्कत हो रही है हमें कमेंट करें, हमारी तरफ से क्या खामी हो रही है वीडियो बनाने में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम सुधार करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। चलिए आप बढ़ते हैं इनके नतीजों की तरफ। हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुकी है। हम आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 272 सीट लेकर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी पार्टी को, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियों को जीतने के लिए पूर्ण बहुमत से 272 सीट लेकर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी पार्टी ने अगर 272 सीट लेकर आई तो वो पूर्ण बहुमत जीतकर सत्ता बनाने जा रही है। दोस्तों हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा की है और जैसे ही हमने शुरुआत में कहा था कि इंडिया अलायंस जो है 307 सीट जीतने जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर ये नतीजे देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन जो है 307 सीट जीत रही है तो एनडीए जो है 204 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है अपनी सत्ता बनाने जा रही है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है क्योंकि ये लुधियाना सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। 7वें फेज में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भर भर के जो है सीट मिल जाए, इंडिया गठबंधन को कम सीट मिले और 7वें फेज के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 1 जून को होने जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें क्योंकि जनता की राय जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे सर्वे के अंदर आपको कहाँ दिक्कत लगी हमें कमेंट करें, हमें बताएं, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा क्षेत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।